ऑनलाइन पीएचडी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का विद्युत चुम्बकीय और इसमें चैप्टर चल रहा है सदिश व अदिश क्षेत्र और इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाना फ्लक्स। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लगा लेना, फ्लक्स लगा लेना। जो फ्लक्स है वो किसके लिए निकलता है? फ्लक्स हमेशा ध्यान में रखना, जो फ्लक्स निकलता है वो पृष्ठ के लिए निकलता है। किसके लिए निकलता है? पृष्ठ के लिए। फ्लक्स है वो पृष्ठ के लिए निकलता है। अब ध्यान से, हमारे पास क्या है, कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। इस बंद पृष्ठ से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। मतलब सभी पॉइंट से क्या निकल रही है? इस प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। इस प्रकार से, इस प्रकार से निकल रही है। तो हमें उस विद्युत क्षेत्र रेखा को देखना है जो पृष्ठ के क्या निकले? नंबर निकले। मेरी बात पुनः ध्यान से रखना। हमारे पास क्या है? कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब होता है उस पृष्ठ से सभी बिंदु से क्या निकल रहे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही। उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? बंद पृष्ठ बोलते हैं। बंद पृष्ठ का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा बंद है और उससे क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा बंद पृष्ठ का मतलब है जो पृष्ठ है उस पृष्ठ से सभी स्थानों पे, सभी स्थानों का मतलब सभी बिंदु पर यहां से क्या निकले? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकले। तो इसका मतलब है बंद पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है ये हम जानते हैं पृष्ठ से, लेकिन हमें वो विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या गिननी है जहां विद्युत क्षेत्र रेखा तथा पृष्ठ पृष्ठ क्या हो? लंबवत हो। पृष्ठ के क्या हो? लंबवत हो। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होनी चाहिए? वह विद्युत क्षेत्र रेखा, वह विद्युत क्षेत्र रेखा जो पृष्ठ के लंबवत हो। इन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, सभी संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं, ध्यान से देखना, इसमें क्या निकल रही है? ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। जैसे मैं मान लेता हूं, एक तो ये क्या निकल रही है? लंबवत बाहर निकल रही है। एक तो ये संख्या हो गई। एक इस पॉइंट से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है, दो हो गई। और एक इस पॉइंट से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है, तीन हो गई। और एक इस पॉइंट से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है। मतलब लंबवत बाहर निकल रही है, लंबवत होनी चाहिए। मैं जितने भी जो नंबर दे रहा हूँ ये सारी की सारी क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो क्या है? पृष्ठ के लंबवत है। मान लेते हैं इस बिंदु से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है जो पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। मान लेते हैं इस बिंदु से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है जो पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। इन सभी संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इन सभी संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स का सीधा सा मतलब है जो ये पॉइंट होंगे, जो ये पॉइंट होंगे, इन पॉइंटों को क्या बोला जाता है? अल्पांश पृष्ठ बोला जाता है या अल्पांश क्षेत्रफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्पांश क्षेत्रफल बोला जाता है। अल्पांश क्षेत्रफल या होल बोलते हैं वो। होल का मतलब बहुत छोटा बारीक होल, अल्पांश। अब ध्यान से देखना, अल्पांश क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत, अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बिंदु से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। उन बिंदु को क्या नाम दे देते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल दे देते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत की बात करें, सारी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो लंबवत बाहर नहीं निकलती है। मैं जो लाइन खींच रही हूँ इतनी लाइन क्या निकल रही है? लंबवत, इस पृष्ठ से लंबवत बाहर निकल रही है। तो ध्यान से सुनना, अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो इसमें फ्लक्स की परिभाषा लिखना, फ्लक्स की परिभाषा, अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत, अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, अल्पांश क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स कहलाता है। आगे इसका गणितीय रूप लिखो, आगे एरो लगा के लिखना, बीजीय ऐसे लिखो, सदिश बीजगणितीय गुणधर्म के अनुसार, सदिश बीजगणितीय गुणधर्म के अनुसार
सदिश बीजगणितीय गुणधर्म के अनुसार आगे लिखना सदिश क्षेत्र, और सदिश क्षेत्र हम कौन सा ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, तो कोष्ठ में लिख लेना विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। सदिश बीजगणितीय गुणधर्म के अनुसार सदिश क्षेत्र, कोष्ठ में क्या लिख लेना, विद्युत क्षेत्र लिखना, और अल्पांश क्षेत्रफल, और अल्पांश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल तथा 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 वन पृष्ठ का रेखीय समाकलन, तथा वन पृष्ठ का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन ही फ्लक्स कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्र डीएस है। अल्पांश क्षेत्र क्या मान रहा हूं, डीएस मान रहा हूं। अल्पांश क्षेत्र डीएस है, दोनों का क्या हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है। और क्या हो रहा है, बंध पृष्ठ हो रहा है। बंध पृष्ठ का मतलब बंध समाकलन हो रहा है। तो बंध है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बंध लगाना पड़ेगा। और समाकलन क्या हो रहा है, पृष्ठ के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, पृष्ठ। देखो एस का मतलब पृष्ठ और इसका मतलब है बंध, और ये आपको नजर आ रहा है समाकलन। और तो अदिश फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं, नेक्स्ट एरो लगा के लिख लेना, फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं। ये लिखा, ये निकालो, लिख लो। इसके बाद ये देखो, अब ध्यान से देखना। इसके बाद आपको लिखना है, जैसे ई वेक्टर है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है। इसका मैं क्या देखना चाहता हूं, केवल परिणाम देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं, परिमाण देखना चाहता हूं। तो इसको परिमाण में किस प्रकार से लिखेंगे, मॉड ऑफ ई वेक्टर और मॉड ऑफ डीएस वेक्टर और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, अगर आप इसको इस प्रकार से लिखो या आप इस प्रकार से लिखो, बात क्या एक ही है। तो मैं इसको क्या लिख लूं, इस प्रकार से लिख लूं। तो ये मान कहां पुट कर दूं, वहां पर पुट कर दूं। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, बंध समाकलन पृष्ठ एस, बंध समाकलन और ई डीएस कॉस थीटा। समीकरण क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण क्या आ गए, 1 आ गए। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ध्यान से देखना। अब हम क्या बात करते हैं, सिर्फ कंडीशन पर बात करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट लगाना, कंडीशन फर्स्ट है थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा 0 होने का मतलब है विद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्र की दोनों की जो दिशा है वो क्या है, सेम है, समांतर है। मतलब विद्युत क्षेत्र व अल्पांश क्षेत्र है, दोनों क्या होते हैं, समांतर है। तो वहां पर जो एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर समीकरण एक से क्या बनेगा, फाई बराबर बंध समाकलन ए डीएस। ये किसके लिए है, थीटा बराबर 0 पर तो फ्लक्स क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अधिकता मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम मिल रहा है। कंडीशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड है, वहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री है।
वहां पर क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। थीटा 90 होने का मतलब क्या है, थीटा 90 होने का मतलब है क्या, विद्युत क्षेत्र इकाई तथा अल्पमान क्षेत्र क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ध्यान से देखना, ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। जो मैंने लाइन खींची है किसके लिए खींची है, विद्युत क्षेत्र के लिए खींची है। और ये जो मैंने लाइन खींची है ये किसके लिए खींची है, अल्पमान क्षेत्र के लिए खींची है। दोनों क्या है, लंबवत है, दोनों क्या लंबवत है, तो दोनों के मध्य एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। आगे नेक्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फाई बराबर वन समाकलन पृष्ठ के लिए और ए डी एस 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जो फ्लक्स है किसके लिए मिनिमम प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, कंडीशन नंबर नेक्स्ट लगा लेना, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3, कंडीशन है 3 नंबर, कंडीशन है 3 नंबर। 3 नंबर जो कंडीशन है वो जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री से तो कम और 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से तो क्या है, कम है, और 0 डिग्री से तो क्या है, अधिक है। तो मान लेते हैं थीटा बराबर अल्फा है। यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर अल्फा का मान है 90 डिग्री से तो कम है और 0 डिग्री से तो क्या है, अधिक है। तो ध्यान से देखना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, वन समाकलन पृष्ठ के लिए और ई डी एस कॉस एल्फा, क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा। ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लक्स का आपको क्या, फ्लक्स का मतलब होता है कोई हमारे पास क्या वन पृष्ठ है, वन पृष्ठ का मतलब होता है वन पृष्ठ में जितने भी जो बिंदु है इन सभी बिंदु से क्या निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। इसका मतलब है वन पृष्ठ, जितने भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है उनमें से कुछ ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो क्या कर रही है, पृष्ठ से लंबवत बाहर निकल रही है। उन सभी को हम क्या करते हैं, उन सभी संख्या का योग कर दें और उन संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स से बोलते हैं। और इसका गणितीय विश्लेषण, बीज गणितीय गुणधर्म के अनुसार हमने देखा है विद्युत क्षेत्र तथा अल्पमान क्षेत्र का क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। और इसमें क्या होता है, इनका क्या होता है, पृष्ठ का रेखीय समाकलन होता है।